हेलो एवरीवन, दिस इज अवध। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम करते हैं 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। काफ़ी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ओन, एक ऐसा आदमी जो किसी कंट्री में रहता है लेकिन वो उसकी कंट्री नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपैट्रिएट। क्या बोलेंगे आप? एक्सपैट्रिएट, है ना, प्रवासी। अगला हमारे सामने लॉयल एक्यूरेसी। लॉयल एक्यूरेसी दैट इज़ कॉल्ड फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है सत्यवादिता, मतलब एकदम सच्चाई, फिडेलिटी कहलाती है। अगला 173 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखेंगे इसको। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड, एक ऐसा आदमी जो भाग गया है या फिर इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। एक ऐसा आदमी या तो वो भाग गया है या फिर इसलिए भागता फिर रहा है कि उसको लोग पकड़ ना पाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजिटिव। क्या बोलेंगे आप? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। फ्यूजिटिव एक ऐसा आदमी होता है जो किसी बैंक या कंट्री से कर्ज लेकर भाग जाता है, उसे ही फ्यूजिटिव बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने विजय माल्या के केस में ये बहुत पढ़ा होगा। अगला हमारे सामने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर फिजिकल फीचर, डिवीजन प्रोडक्ट, मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? जियोग्राफी। अगला हमारे सामने लिंकिंग टू बी विद अदर पीपल। लिंकिंग टू बी विद अदर पीपल या लिविंग इन ग्रुप्स, ये जो बाद में लिखा हुआ है लिविंग इन ग्रुप्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में। लिविंग इन ग्रुप दैट इज कॉल्ड ग्रेगेरियस। क्या बोलेंगे आप? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। इसके पहले हमने एक शब्द भी पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन जो शब्द पढ़ा था हमने धर्म सभा के लिए पढ़ा था, उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रे, ये जो ग्रेगेशन शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यही है, क्योंकि ये ग्रेग जो शब्द है वो झुंड के लिए होता है, इकट्ठा होने के लिए। वहाँ हमने देखा था कि जो लोग धर्म सभा के लिए इकट्ठे होते हैं उसको आपने बोला था कॉन्ग्रेगेशन, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है झुंड में रहने के लिए ग्रेगेरियस। तो झुंड में रहने के लिए ग्रेगेरियस का यूज़ किया जाता है। द फैक्ट ऑफ सीइंग या फिर हेयरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर, किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को देखना या फिर सुनना जो एक्चुअल में वहाँ पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन कहलाता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। अगला हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एक ऐसा आदमी जो हमेशा ये सोचता है कि ज़िंदगी में मज़े लेना ही सब कुछ है, प्लेजर ही सब कुछ है, फिजिकल प्लेजर, दैट इज़ कॉल्ड हेडोनिस्ट। क्या बोलेंगे आप? हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब भोगवादी होता है या सुखवादी होता है, जो चीज़ों को भोगने में बस विश्वास रखता है। अगला एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हर्बीवोरस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। आपको याद आ रहा होगा बोर शब्द से हमने काफ़ी सारे शब्द पढ़े हैं, आइए ज़रा देखते हैं। हमारे सामने जो शब्द है वो रहा आपके सामने बोर। बोर का मतलब मैंने आपको बताया था टू ईट। बोर का मतलब क्या होता था? टू ईट। और आपको बोला था जब भी ये वर्ड किसी के आगे लग जाएगा वैसा ही ये शब्द होता चला जाएगा। हमने अभी शब्द देखा है दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस, क्योंकि उसमें हर्ब लिखा है। हर्ब का मतलब होता है पेड़ पौधे वगैरह, तो हर्बीवोरस हुए शाकाहारी। हर्ब की जगह अगर मैं इसको कर देता हूँ कार्न, तो ये बन जाएगा आपके सामने कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या हुआ? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। और एक और शब्द हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब बताया था आपने ऑल, तो ओमनीवोरस हुआ आपका सभी चीज़ों को खाने वाले, दैट ईट्स एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओमनीवोरस। अगर मैं इसको कर देता हूँ इंसेक्ट, तो आप कहेंगे सर ये हुआ इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब इंसेक्ट मतलब कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको रिवाइज हो गई होंगी। देखिए आप एक बार फिर से, हर्बीवोरस हर्ब्स को खाने वाले शाकाहारी, कार्निवोरस मांस खाने वाले दैट ईट फ्लैश, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को खाने वाले, और ओमनीवोरस वन दैट ईट्स एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। अ बिलीफ और एन ओपिनियन, यहाँ पर देखेंगे अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन के प्रति उसके अगेंस्ट कोई भी प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है विधर्म, मतलब धर्म के अपोजिट जाना, उतना नहीं पूछा जाता। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, गिवन एज अ ऑनर। गिवन एज अ ऑनर दैट इज कॉल्ड ऑनररी। ऑनररी, और अब आपको याद आ गया होगा ऑनररी पढ़ा था हमने और एक पढ़ा था सिनेक्योर। ये दोनों ही जॉब के टाइप है, एक था ऑनररी, ऑनररी, और दूसरा क्या था? सिनेक्योर। हमने पढ़ा था कि ऑनररी में जो है आपका,
ऑनररी में क्या था, सिर्फ काम था, पैसा नहीं मिलता है पोस्ट को लेकर। जबकि सिनेक्योर में क्या था, एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और काम बहुत कम है, वो सिनेक्योर था। और ऑनररी एक ऐसी पोस्ट जो ऑनर के रूप में दी गई है, व्यक्ति को उससे पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनर के तौर पर उसको वो पोस्ट दी गई है। जबकि सिनेक्योर में क्या है, अ हाईली पेएबल जॉब विथ लेस वर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने द स्टडी या प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्लावर या फ्रूट्स या वेजिटेशन उगाने की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे आप, हॉर्टिकल्चर। अगला हमारे सामने एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा डर, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। अब जैसे ही फोबिया शब्द आया आपके दिमाग में फिर से कुछ शब्द आने लगे होंगे। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं फोबिया से रिलेटेड। पहला हमारे सामने, मैं आपके सामने लिखता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, तो आपने कहा बिब्लियो मतलब बुक, तो बिब्लियोफोबिया किताबों से डर। अभी हमने देखा था हाइड्रोफोबिया। इसके बाद अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा आपके सामने क्लस्ट्रोफोबिया, तो आप कहेंगे बंद जगह से डर, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ एरोफोबिया, तो आप कहेंगे उड़ने से डर, एरोफोबिया कहलाता है। इसी प्रकार हमने देखा था साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या था, जी कुत्तों से डर, साइनोफोबिया कहलाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो फोबियाज़ की हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है फोबिया को लेकर। तो फोबिया काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और इन शब्दों को याद रख सकते हैं। अगला हमारे सामने समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको किसी दूसरी चीज़ कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव कहलाता है। इंसेंटिव आपने देखा होगा जॉब वगैरह में भी इंसेंटिव मिलता है। उस इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ अच्छा कर देते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। जब प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी फिर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करता है, तो वो इंसेंटिव कहलाता है। अगला आपके सामने द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ अ बेबी, बेबी को मार देने की का क्राइम, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इन्फेंटिसाइड आपको याद आ गया होगा। देखिए इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा, इन्फेंट शिशु, तो इन्फेंट से बना इन्फेंटिसाइड मतलब कि शिशु मृत्यु। अब साइड यहाँ पर मेन वर्ड है, तो आइए ज़रा देख लेते हैं साइड से हमने और कौन कौन से शब्द पढ़े हुए हैं। हमारे सामने साइड वर्ड था, साइड का मतलब होता है टू किल, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो अगर मैं आपके सामने करूं पितृहत्या, तो आप कहेंगे जी पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड। अगर मैं इसको कर दूं मैट्री, तो आप कहेंगे ये मातृ हत्या से रिलेटेड होता है, मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर। साइड इनके आगे लगता चल रहा है, आप समझिए पैट्रीसाइड पितृहत्या, मैट्रीसाइड मातृ हत्या। अगर मैं भाई की हत्या की बात करूं तो ये हो जाता है आपके सामने फ्रैट्रीसाइड। आपने कहा जाति विशेष की हत्या, उसके लिए आपने शब्द का पढ़ा था जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या था, किलिंग ऑफ होल रेस, पूरी जाति की हत्या। अभी हमने एक शब्द देखा दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट की हत्या करना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। हमने एक शब्द देखा था किलिंग ऑफ अ किंग, दैट इज कॉल्ड रेगिसाइड। रेगिसाइड होता है किलिंग ऑफ किंग। अभी मैं आपको बता देता हूँ सिस्टर के लिए भी शब्द होता है, दैट इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, SORORI, सोरोरिसाइड। तो ये इस प्रकार के इतने साइड्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे इन चीज़ों को। पैट्रीसाइड पितृहत्या, मैट्रीसाइड मातृ हत्या, फ्रैट्रीसाइड भाई की हत्या, जेनोसाइड किलिंग ऑफ होल रेस, जाति की हत्या, इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे की हत्या, रेगिसाइड राजा का वध, राज हत्या, और सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर्स। अगर आप इस प्रकार चीज़ों को कनेक्ट करते चलते हैं तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। पूरी लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि प्रीवियस वीडियोस में आप क्या क्या देख चुके हैं। आइए ज़रा आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, एक जगह से दूसरी जगह स्पेशली काम ढूंढने के लिए यात्रा करना, दैट इज कॉल्ड इटिनरेट कहलाता है। आइटिनरेट, आइटिनरेट पढ़ेंगे इसी को। और हमने एक शब्द पहले भी पढ़ा था आइटिनरी। आइटिनरी का क्या मतलब होता है, प्लान ऑफ डिटेल्ड जर्नी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपकी जर्नी का प्लान ही आइटिनरेट कहलाता है, ठीक है। अगला आपके सामने प्लेस साइड बाय साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है। प्लेसिंग साइड बाय साइड, चीज़ों को एक के पास एक जमा के रखना, ये एक चीज़ रखी है उसके पास दूसरी चीज़ रखना, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोज कहलाता है। जक्स्टापोज मतलब एक के बाद एक चीज़ों को रखना। अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में पहला होना, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड।
या फिर ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड, किसी के द्वारा दी गई फर्स्ट स्पीच क्या कहलाती है। या फिर मैं आपको बताऊं कि आप लाइफ में कोई भी काम जो पहली बार करते हैं उसको बोलते हैं मैडन। क्या बोलते हैं आप? मैडन। तो फर्स्ट स्पीच दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच। समझ पा रहे हैं इस बात को? मैडन मतलब कोई भी काम पहली बार करना। अगला हमारे सामने शब्द है समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। एक ऐसा आदमी जिसे दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, फिर भी उसको मजा आता है, दैट इज कॉल्ड मैसोचिस्ट। क्या बोलेंगे आप? मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट मतलब परपीड़न कामुक। परपीड़न कामुक का मतलब है कि दूसरे आदमी को अगर दर्द होता है तो इसको खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। अगला आपके सामने अ मेंटल इलनेस और कंडीशन in which someone has an exaggerated belief in their own importance और पावर। एक ऐसी मेंटल इलनेस जिसमें आदमी अपनी ही पावर में बहुत ज़्यादा उसको लगता है। एग्जैगरेट का मतलब होता है जी बड़ा चढ़ाकर, बिलीव इन देयर ओन इम्पोर्टेंस, खुद को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझना, ऐसी मानसिक बीमारी दैट इज कॉल्ड मेगेलमोनिया। मेगेलमोनिया का मतलब होता है खुद की मानसिक बुद्धि की। मैनिया का मतलब ही सनक होता है। मैनिया का मतलब क्या होता है? सनक होता है। आगे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। एक ऐसा आदमी जो मैरिज को नफरत करता है, शादी को नफरत करता है, दैट इज कॉल्ड मीसोगैमिस्ट। क्या बोलेंगे आप? मीसोगैमिस्ट, विवाह से नफरत करने वाला। अब मैं यहाँ से आपको कुछ शब्द समझा रहा हूँ। मीसोगैमिस्ट को आप याद रखेंगे, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पर आपके सामने जो शब्द है, एक हुआ एक है मीसो और दूसरा शब्द इसमें जो है वो है गैम। मीसो का मतलब होता है टू हेट, मतलब कि नफरत करना। जैसे PHIL फिल का मतलब होता है टू लव, इसी प्रकार मीसो का मतलब क्या हुआ? टू हेट। गेम का यहाँ पर क्या मतलब है? गेम का मतलब हुआ मैरिज। गेम का मतलब हुआ मैरिज। तो मीसोगेमिस्ट क्या हुआ? शादियों से नफरत करने वाला। हमने काफ़ी सारे शब्द पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था पॉलीगेमिस्ट, बहुत ज़्यादा शादियाँ करने वाला, क्योंकि गेम का मतलब मैरिज। पॉलीगेमी, बाईगेमी 2 शादियों की प्रथा, मोनोगेमी 1 शादी की प्रथा। इसी प्रकार अगर मीसो लग गया तो जो शादी को नफरत करता है। मीसो और भी शब्दों के आगे लग सकता है, उससे भी काफ़ी सारे शब्द बन सकते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है। तो अभी हमने गेम से देखा था मैरिज, तो मीसोगेमिस्ट क्या हुआ? शादी से नफरत करने वाला। मैंने आपको बताया था बाईगेमी, तो आप कहेंगे 2 शादी करने की प्रथा बाईगेमी, क्योंकि बाई का मतलब 2। बाईगेमी की जगह अगर मैं इसको मोनोगेमी कर दूंगा तो आप कहेंगे 1 शादी करने की प्रथा। और पॉलीगेमी अगर कर देते हैं तो आप कहेंगे बहुविवाह, मतलब बहुत सारे शादी करने की प्रथा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।